हाय दोस्तों, बढ़िया। स्वागत करता हूं आपका ध्रुव तारा क्लासेज में। अपन परसेंटेज में बेसिक और वन लाइन इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, रियल परसेंटेज क्या होता है वो आज अपन देखेंगे आज की क्लास में। अर्थमेटिक में परसेंटेज या पूरी अर्थमेटिक आप कह लो, पूरी अर्थमेटिक एक भाषा होती है। अगर आपने भाषा पे पकड़ बना लिया तो आपके लिए अर्थमेटिक सबसे आसान हो जाता है। एक्चुअली जो पजल टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें अपन लैंग्वेज को ही नहीं पकड़ पाते हैं कि भाई कौन सी संख्या किससे अधिक है, किस में प्लस करना है, किस में सेपरेट करना है। वो अपन को ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप लैंग्वेज को पकड़ें, तभी आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, शुरू करते हैं अपन परसेंटेज का नेक्स्ट सेशन। अच्छा, बेसिक तो हमने कंप्लीट करा लिया है। अब देखते हैं, अगर मैं आपको किसी क्वांटिटी का 28% इंक्रीमेंट करना है, 28%, ये एग्जाम्पल लेके ही क्वेश्चन पे आएंगे। पहले आप उससे रिलेटेड चीज़ें देख लें। आपको किसी क्वांटिटी का 28% इंक्रीमेंट करना है। एक्चुअली अब बोर्ड का साइज बड़ा हो गया, तब शायद आपको दिक्कत ना आए, आपके सजेशन से ही बड़ा कर दिया हमने इसको। एक्चुअली आप वीडियो को डिसलाइक मत किया कीजिए। आपको जो कमी महसूस होती हो वो आप बताएं, उसके अनुसार हम अपने आप को अपडेट करेंगे, सिस्टम को अपडेट करेंगे। और अगर कुछ और सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताइए, आप सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। खैर, देखते हैं। आपको किसी क्वांटिटी का 28% इंक्रीमेंट करना है। इस चीज़ को हम 3 तरीके से देखेंगे। फर्स्ट वे में देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं आप 100 रुपये कमाते हैं और आपकी सैलरी नेक्स्ट मंथ में 28% का इंक्रीमेंट हो गया, तो आप कितना रुपए पाएंगे? आप बोलेंगे 100 रुपये में कमाता था, 28% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 28 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। अब अगले महीने जो मेरी सैलरी होगी वो 128 रुपये होगी। नो डाउट, ये इसी चीज़ को कहने का पहला तरीका था कि आप 100 रुपये कमाते थे, 100 रुपये में आपकी सैलरी जो 100 रुपये थी उसका 28% इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट हो गया मतलब बढ़ गई आपकी सैलरी। अगर आप 100 का 28% कैलकुलेट करेंगे तो आता है 28 रुपये। जैसे ये 100 रुपये था, यूनिट लिख देते हैं, हमेशा यूनिट लिखा कीजिए। अगर आपको यूनिट ना मिले तो आप यूनिट ले लीजिए, एक्स की वैल्यू ले लीजिए, लेकिन यूनिट को डिनोट किया कीजिए। 100 रुपये है, 100 रुपये का अगर आप 28% निकालेंगे तो 100 रुपये, 100 इंटू 28% का मतलब 1/100। ठीक, आया क्या? ये आया 28 के बराबर। ठीक, 100 रुपये का 28%, ये 28 के बराबर है। क्योंकि ये 28 रुपये आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ रहा है, तो अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 128 रुपये। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये था पहला तरीका। अच्छा, इसी चीज को हम दूसरी भाषा में कैसे बोलेंगे? जैसे देखिए कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे आप किसी वैल्यू को ले लीजिए, अगर आपकी सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ है तो वो आपकी सैलरी अपने अनुसार वो 100% में वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है तो इसका मतलब आपकी जो सैलरी है अगर उसमें कोई वेरिएशन ना आ जाए, वेरिएशन कहने का मतलब होता है कि अगर इंक्रीमेंट ना हो, डिक्रीज ना करे वैल्यू, तो यही आपका 100 रुपये 100% के बराबर होता है। जैसे आपने एक दिन में 1,000 रुपये कमाया, इसका मतलब हुआ कि आपका जो 1,000 रुपये था वही 100% के बराबर होता है। अगर परसेंट में देखा जाए, परसेंट में देखें तो आप 100% कमाते थे, 100 रुपये 100% आप कमाते थे। अब इसी 100% में आपका इंक्रीमेंट हुआ 28% का। इसका मतलब ये हुआ अब आपकी जो सैलरी बनती है वो हो जाएगी 128%। इसका मतलब द वैल्यू चेंज इन द परसेंटेज,
ये आपकी जो वैल्यू आई इन परसेंटेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब तीसरा तरीका देखते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है। पूरे अर्थमेटिक में थर्ड वे को अपन ही लेके चलेंगे और पूरी अर्थमेटिक सॉल्व कर देंगे। क्योंकि अभी तक हमने आपको बेसिक ही कराया है, नो डाउट आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो थर्ड वे होता है वो होता है रेशियो का। रेशियो का मतलब होता है कि आप इसी 28% को रेशियो में बताएं। तो रेशियो में बताने से पहले हम 28% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप 28% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, बेसिक में हमने आपको परसेंट को फ्रैक्शन में करना बताया था। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली 28 इंटू 1/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कुछ मत कीजिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए, गुणे का चिन्ह लगा के 1/100 से गुणा कर दीजिए, हो गया फ्रैक्शन में। अब जब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 7/25। ये आ जाएगा 7/25। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 28% ये बराबर है 7/25 के। 28% बराबर है 7/25 के। इसका मतलब ये हुआ, ये है इनिशियल वैल्यू। आप इस चीज को ध्यान से समझें। 28% बराबर है 7/25 के। इसका ये जो 25 होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, ठीक, या आप इनिशियल वैल्यू बोल रहे हैं। और जो ये 7 है आपका, इसको बोलते हैं रिजल्ट। रिजल्ट या चेंज इन वैल्यू, या चेंज इन वैल्यू। एक मिनट देख लें, रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं। 28% को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7/25। अगर हम आपसे बोले कि 28, आपकी सैलरी 100% थी, 28% का इंक्रीमेंट हुआ, 28% का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप अपने सैलरी को रेशियो में बताएं। तो पहले आप 28% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। ये जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 28% 7/25 के बराबर आएगा। अच्छा, 25 को अपन बोलेंगे ओरिजिनल वैल्यू मतलब बेस वैल्यू, और 7 को बोलेंगे रिजल्ट या चेंज इन वैल्यू। चूंकि आप एक ही शब्द याद कीजिए, ओरिजिनल वैल्यू और रिजल्ट। ठीक, अब इनका रेशियो लिखते हैं। ये है इनिशियल वैल्यू और ये है फाइनल वैल्यू, बीच में रेशियो का चिन्ह। इनिशियल वैल्यू कितनी आई? 25। एक्चुअली आपने अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट किया है, देखिए 28% का इंक्रीमेंट किया है। ठीक, इंक्रीमेंट का मतलब प्लस, मतलब बढ़ गई सैलरी। इसको ऐसे रीड करते हैं, 28% बराबर 7/25 को इस प्रकार रीड किया जाता है कि 25 का 28% और ये बराबर होता है 7 के। 25 का 28% ये बराबर होता है 7 के। 28% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये आएगा 7/25। अच्छा, 7/28% बराबर 7/25, हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। अब रीड कैसे करेंगे? 25 का 28% ये बराबर होता है किसके? 7 के बराबर होता है। 25 का 28% ये किसके बराबर होता है? ये 7 के बराबर होता है। आप एक बार ध्यान से समझ लें, क्योंकि इसी चीज का यूज होगा पूरे परसेंटेज टॉपिक में। पूरे परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, तो पूरे परसेंटेज के क्वेश्चन में मैं बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा, ना कि इस कॉन्सेप्ट का, ना कि इस कॉन्सेप्ट का। आपको यूज करना है इस कॉन्सेप्ट का। फिर से 28% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 7/25।
अच्छा, इसको रीड कैसे करेंगे? 25 का 28% ये बराबर होता है 7 के। ओरिजिनल वैल्यू 25 थी, 25 का जब आपने 28% निकाला तो ये 7। अच्छा, इसको प्रूव कर देते हैं हम आपको कि 25 का 28% 7 कैसे आया। या तो आप कहेंगे 25 का 28% 7, आप करके दिखाओ। देखिए, आपके दिमाग में जितना डाउट है, कभी ना कभी तो हम भी इस चीज को पढ़े होंगे, तो जितना आपके दिमाग में डाउट है उतना उससे ज्यादा मेरे में रहा था। तो मैंने आपको क्वेश्चन पुटअप ना हो इसलिए मैंने सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। तो 25 का 28% जब आप कैलकुलेट करेंगे, 28 इंटू परसेंट का मतलब 1/100। ठीक, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 7 आ गया ना। देखिए 25 का 28% 7 के बराबर होए, तो आप कहेंगे एक्चुअली ये सब कर क्यों रहे हो? कर मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू 28% जो आपकी सैलरी बढ़ी है ना, इसको हमें रेशियो में बताना है। 28% सैलरी आपकी बढ़ी, पहले 100 रुपए कमाते थे, 28% बढ़ गई, अब आप 128 रुपए कमा रहे हैं। उसी चीज को हम रेशियो में कैसे करेंगे ये आपको हम बता रहे हैं। इनिशियल वैल्यू 25 और फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 25 का जब आपने 28%, चूंकि सैलरी आपकी 28% का इंक्रीमेंट हुआ, 25 का जब आपने 28% निकाला वो आया 7, तो इसका मतलब है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए इंक्रीमेंट का बढ़ रहा है, तो 25 में आप 7 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 32। ठीक, एक्चुअली अभी आपको, आपने तो इतना स्टेप लिया, स्टेप बाय स्टेप लिया, जब आपको क्वेश्चन करने होंगे तो आप डायरेक्ट यहीं पे 28% इक्वल टू 7/25 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो डायरेक्ट आप लिख देंगे। 25 और 28% का इंक्रीमेंट हुआ, 7 जोड़ दो, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का आप रेशियो लिख दो। मैं आपसे एक बार फिर कह दे रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज पूरे परसेंटेज में करेंगे अपन। ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, रेशियो एक ऐसी चीज होती है, आप इसमें रेशियो एक ऐसी वैल्यू होती है कि आप इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, रेशियो सेम का सेम बना रहता है। एक्चुअली परसेंटेज ही एक प्रकार का रेशियो होता है, परसेंटेज ही एक प्रकार का रेशियो होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 125 रुपए कमाते हैं, मैं 100 रुपए कमाता हूं, तो मैं आपसे कितना कम कमाता हूं? क्योंकि आप 125 कमा रहे हैं, मैं आपसे कितना कम कमा रहा हूं या कितने परसेंट कम कमा रहा हूं? तो अगर आप 100 125 का मैटर छोड़ दें, अगर आप इसको रेशियो पे सॉल्व करें तो आप 100 और 125 का रेशियो लेंगे, कितना आएगा? 4:5। अब आप इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इन द सेम वे ये 25, इनिशियल वैल्यू 25 थी, फाइनल वैल्यू 32 है। अगर हम इसमें 4 से, देखिए आपका आंसर यहीं आ गया है, आपका जो आंसर आना था वो यहीं पे आ गया है। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं, ये आ गया 100 और ये आ गया 128। ठीक, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। हो गया आपका ये। आगे देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आपकी सैलरी 30% का इंक्रीमेंट हो गया, आपकी सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट हो गया, अब हमें सिर्फ बताना है कि फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का रेशियो क्या होता है, आपको सिर्फ ये बताना है। आपकी सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 30% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, बहुत पसीना हो रहा है, बाप रे।
चलिए देखते हैं, अगर आपकी सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट हो गया, सैलरी की बात छोड़ो, किसी भी क्वांटिटी में या किसी भी नंबर में 30% का इंक्रीमेंट हो गया, तो अगर हम आपसे पूछें कि फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, 30% का आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3/10। ठीक, अब चूंकि इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि प्लस, बढ़ाना है सैलरी आपको। तो जब हम आपको बोले कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आप बताइए, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसी इक्वेशन को ऐसे रीड करना है कि 10 का 30% ये बराबर होता है 3 के। 10 का 30% ये बराबर होता है 3 के। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी 10 और फाइनल वैल्यू क्या आई, क्योंकि आपका जो बेस वैल्यू था 10 था, उसमें आपने 30% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये मतलब 3 का इंक्रीमेंट किया, तो फाइनल वैल्यू 13 आ जाएगी। यही आपका एक रेशियो हुआ 10⁻13। 42.84। ठीक, आपकी सैलरी में 42.84 का परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक, अब देखिए यहां पे आ गया ना, ये 42.84 क्या है, देखिए 1/7 हमने आपको बताया था, ये होता है 14/2/7%। अगर आप इसमें इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/7 आ जाएगा 6/7%। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 42.84% है ना, यही किसके बराबर है, यही बराबर है 3/7 के। 42.84% जो बराबर है ये 3/7 के। एक्चुअली आप ये इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ रही है, इसका मतलब जो आपका बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू में आपने 42.84% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो बढ़ कितना गया आपका, बढ़ गया 3। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अगर हम आपसे रेशियो पूछें तो आप बताएंगे कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 7 यूनिट, और 42.8% का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हुआ, 3 का इंक्रीमेंट हुआ, तो बन गया 10, 7/10। समझ में आया आपको? इधर देखते हैं। अच्छा, अब इंक्रीमेंट तो बहुत हो गया, अब आपकी सैलरी घटाते हैं किसी क्वांटिटी को डिक्रीमेंट करते हैं, मतलब डिक्रीज करते हैं। किसी क्वांटिटी का हमने 62.5% घटा दिया, कम कर दिया, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होने के बजाय 62.5% घट गई, तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये 62.5% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमने आपको बताया था 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। ठीक, अगर इसमें हम इस पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 5/8। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो गया 12×5 = 60, 5/2। अच्छा, ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा। हमने आपसे कहा था जब भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से इंक्रीमेंट हो, बड़ा हो, तो आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 62 सही 1/2%, और इसी चीज को आप लिख सकते हैं 62.5%, 62.5%। तो 62.5% ये किसके बराबर होता है, 5/8 के बराबर होता है। इसको अपन रीड करें तो 8 का 62.5%, 8 का 62.5% ये बराबर है किसके, 5 के। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जब आप रेशियो लेंगे तो इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी, 8 की। अच्छा, अब इसमें संख्या क्या हो रही, घट रही है ना, तो पहले 8 था, फिर अब घट के कितना हो गया, 3।
पहले आपकी सैलरी 8 यूनिट थी, अब उसमें से 5 यूनिट का डिक्रीमेंट हो गया, घट गई, तो कितना आया 3 यूनिट। आपकी सैलरी बढ़ने का स्थान पे घट रही है, देख लीजिए, ये इंक्रीमेंट सॉरी ये डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज का साइन है, तो आपकी सैलरी घट रही है। 8 का 62.5% कितना आया 5, तो आपको 5 घटाना है। अगर यही होता बढ़ रही है तो आपको 8 में 5 जोड़ना होता फाइनल वैल्यू लाने के लिए। ये समझ में आया आपको? अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। आपकी सैलरी में 23 सही 1/3% क्या हो गया, डिक्रीज हो गई आपकी सैलरी। आपकी सैलरी 23 सही 1/3% कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ, जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने आपको एक चीज बताया था 1/30, ये बराबर होता है किसके, 3 सही 1/3% के। ठीक, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 7/30, और यही बराबर हो जाएगा किसके, यही बराबर हो जाएगा किसके, अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23 सही 1/3%। ठीक, तो ओवरऑल देखा जाए तो 23 सही 1/3% को आप क्या लिख सकते हैं, 23 सही 1/3% को आप लिख सकते हैं 7/30, और इसको अगर रीड किया जाए तो 30 का 23 सही 1/3% ये बराबर है किसके, 7 के बराबर है। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो अगर लिया जाए तो इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी 30, और चूंकि आपकी सैलरी घट रही है तो 30 में से 7 आप निकाल देंगे तो ये बचेगा 23, और ये एक रेशियो आ गया 30 यूनिट और 23 यूनिट। और बढ़िया चल रहा है आप लोग का सब कुछ ठीक, कोरोना वायरस से बच के रहिए। और खैर हम तो दिल्ली में ही हैं, यहाँ थोड़ी दिक्कत है, फिर भी रह रहे हैं, सोच रहे हैं निकलने के लिए। आपके सामने ये 4 क्वेश्चन हैं और क्रमशः अपन इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड हैं जो कॉन्सेप्ट आपने अभी किया है, कि जैसे आपकी सैलरी 28% बढ़ गई, आपने अपनी सैलरी का 28% जो इंक्रीमेंट हुआ उसको अपन ने रेशियो में कन्वर्ट किया, तो ये सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से आएंगे, रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी संख्या को, एक्चुअली मैंने हिंदी में ही इसलिए लिखा था, बहुत लोग कह रहे थे कि हिंदी में लिखिए, और मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या बताइए। किसी संख्या को उसके 16 सही, देखिए अर्थमेटिक एक भाषा होती है, आपको भाषा पे, अर्थमेटिक एक भाषा होती है, आपको भाषा पे पकड़ बनाना जरूरी हो जाता है। किसी संख्या को 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या बताइए। अभी ये सब छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपन इससे मतलब नहीं करते हैं। 16 सही 2/3% क्या है इसको देख लेते हैं। 16 सही 2/3%, और एक्चुअली मैंने आपको याद कराया था कि ये 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है, ये 1/6 के बराबर होता है, 1/6। 1/6 बराबर जो होता है, जब आप 1/6 को परसेंटेज में बदलेंगे तो यही आएगा 16 सही 2/3%। ठीक, और हमने आपको इसको रीड करना बताया था, फिर से एक बार बता दे रहे हैं।
ये 6 क्या है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। 6 का 16 सही 2/3% ये बराबर होता है किसके, 1 के। 6 का 16 सही 2/3% बराबर होता है 1 के। तो अगर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अगर हम आपसे रेशियो पूछें, तो आप बोलेंगे इनिशियल वैल्यू कितनी है, 6। एक्चुअली देखिए, जोड़ने पर मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, जोड़ने पर तो 6 का जब आप 16 सही 3% निकालेंगे वो 1 होगा, और 1 को आपको इनिशियल वैल्यू में जोड़ना है, तो ये कितना आ जाएगा, 7। जब आप 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो ये आपका 1 के बराबर होता है, और यही आपको इसमें जोड़ना है, +1 करना है। ठीक, न विश्वास हो तो आप 6 का 16 सही 2/3% कर लें। 6 × 16 सही जब 2/3% आप करेंगे तो यही 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है, 1/6 के। 6 से कैंसिल, बच गया 1। तो कहने का मतलब जब आप 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1। और 1 क्या करना है, जोड़ने पर, किस में जोड़ने पर, इनिशियल वैल्यू किसी संख्या, संख्या क्या है, 6, किसी संख्या को, ध्यान से, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर, 16 सही 2/3% क्या हुआ, 1। 1 क्या कर रहे हैं आप, जोड़ दिए, तभी तो आपका ये 7 आया। तो ये किसके बराबर होता है, 7। अब यही दिया है, ये 6 यूनिट। एक्चुअली आप यूनिट लिखा कीजिए, मैंने आपसे इसलिए कहा कि आप या तो 6x या 7x लिखिए, या तो आप यूनिट लिखिए, 6 यूनिट और 7 यूनिट। जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। आपने जब 6 में 1 जोड़ा तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 7 यूनिट, और यही 7 यूनिट किसके बराबर है, 4956 के बराबर है। तो आप लिखेंगे कि 7 यूनिट, चूंकि 7 यूनिट ये किसके बराबर है, 4956 के बराबर है, तो इसलिए 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4956 × 1 / 7। अब चूंकि, तो संख्या बताइए, संख्या का मतलब क्या होता है, संख्या मतलब 6 यूनिट, तो संख्या कितनी होगी, 6, इसलिए 6 यूनिट किसके बराबर होता है, 4956 × 6 / 7। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इंटू 6, 708 × 6, ये आ जाएगा 4248। ये आपका क्या है, नंबर, यही पूछा था, ये आपका नंबर है, संख्या। मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर, जब आपने 16 सही 2/3% को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये आया 1/6। चूंकि आप ये बेसिक में पढ़ चुके हैं, अच्छा जिनका ये पहला लेक्चर हो ना अगर, तो जाके बेसिक कंप्लीट कर ले, बेसिक अपलोड हो चुका है। किसी संख्या को 16 सही 2/3% से जोड़ने पर, 16 सही जब 2/3% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/6। अब जब आप इसको ऐसे रीड करेंगे, 6 का 16 सही 2/3% ये 1 के बराबर होता है, तो इनिशियल वैल्यू 6 यूनिट है, आप इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो कितना आया, 7 यूनिट। ठीक, अब यही जो 7 यूनिट है, तो प्राप्त संख्या 7 यूनिट किसके बराबर है, 4956 के। एक्चुअली आपको जब ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं होगा कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो लिखिए। आप ये नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, जैसे आपने 16 सही 2/3% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए तो 1/6, अब बढ़ रहा है प्लस का साइन लगाइए, आप डायरेक्ट ये 6, आप अपने मन में सोचेंगे कि 6 क्या है, बेस वैल्यू था, आपने हमने इसमें जोड़ रहे हैं, तो क्या आ जाए, 7 यूनिट। 7 यूनिट किसके बराबर होगा, 4956 के, इसलिए 6, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपको क्रम से इसलिए बताया जाता है कि आप चीज़ें समझ लें, फिर आप अगर एक्सपर्ट हो जाएं फिर आप कर लें खुद से जैसा मन। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
किसी संख्या को 11 सही 1/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 प्राप्त होता है, या जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। ये सब छोड़ते हैं, बाद में करते हैं 11 सही 1/9% को सॉल्व। 11 सही 1/9%, देखिए आपने ये सब याद कर रखा है। मैंने आपको 1/9 और 1/11 का एक ट्रिक बताया था कि अगर बेस में 9 है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1/9 लिख दीजिए। अब आप इसको रीड कैसे करेंगे, 9 का 11 सही 1/9%, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 के। देखिए बोर मत हो जी, मैं तो यहाँ कोई जोकर तो हूँ नहीं कि मैं कुछ सुना दूँ आपको, फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बोर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब आप दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में गूंजेंगी, दूसरी चीज़ें नहीं गूंजेंगी, ठीक है। तो 11 सही 1/9% है, तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/9 आएगा। इसको हम आपको रीड करना बता रहे थे कि 9 का 11 सही 1/9% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1। अब जोड़ रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो बता दीजिए। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अगर आप रेशियो देखेंगे तो इनिशियल वैल्यू कितना है, 9 यूनिट, और आपको इसमें जोड़ना है तो ये कितना होगा, 10 यूनिट। इसी चीज़ को मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा दूं कि जब आप 9 का 11 सही 1/9% कैलकुलेट करेंगे तो यही 1 के बराबर आ जाएगा, तो आपको +1 जोड़ेंगे तो 10 यूनिट आ जाएगा। अच्छा, अब यही 10 यूनिट किसके बराबर है, यही 10 यूनिट 900 के बराबर है, तो आप लिखेंगे चूंकि 10 यूनिट किसके बराबर होता है, 900 के, इसलिए 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 900 × 1 डिवाइड बाई 10, और इसलिए इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी, 9 यूनिट, इसलिए 9 यूनिट, तो ये आ जाएगा 900 × 9 डिवाइड बाई 10, 810, ये आपका आंसर होगा। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जोड़ लिया आपने, अब कुछ तो घटा दीजिए। एक्चुअली कूलर ऑफ करके क्लास रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, और नहीं तो आवाज़ इतनी ज़्यादा उसकी होती है कि आप हमारी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इसलिए चूँकि टेम्परेचर भी ज़्यादा है, समर वेकेशन चल रहा है लोगों का, तो देखते हैं। किसी संख्या में से 6 से 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। 6 से 2/3% देखते हैं, ये किसके बराबर होता है, 1/15। ठीक, हमने आपको याद कराया था कि 6 से 2/3% किसके बराबर होता है, 1/15 के। और इसको आप रीड कैसे करेंगे, बार बार न चीज़ें बोलनी पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। 15 का 6 से 2/3% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 1। अब आप इसको घटा रहे हैं, देखिए आप इसको घटा रहे हैं, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अगर हम आपसे रेशियो पूछें तो इनिशियल वैल्यू 15 यूनिट आ जाएगी, और ये घटाने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 14 यूनिट आ जाएगा। और यही 14 यूनिट किसके बराबर है, यही 14 यूनिट बराबर है 5670 के, इसलिए 15 यूनिट किसके बराबर होगा, 5670 × 15 डिवाइड बाई 14। ठीक, अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 405 × 15 करेंगे, 6075, ये आपका इनिशियल प्राप्त संख्या, मतलब तो आपका ये संख्या होगा। किसी संख्या में ना यही संख्या नंबर यही आएगा 6075, तो संख्या बताइए यही आएगा। आप इसी में 6 से 2/3% आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5670। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में
22.22% घटाने पर 5677 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 22 10 1/9 11 11 दूनी 22 22.22%। 11 सही, ये हो जाएगा 2/9। 1/9 क्या होता है? 11 सही 1/9। 2/9 ये होगा 22 सही 2/9। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22.22%। ठीक, इसको रीड करते हैं। 9 का 22.2% किसके बराबर होता है? 2 के। अब चूंकि आपको क्या करना है? घटाना है, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अगर हम आपसे रेशियो पूछें तो आप बोलेंगे, चूंकि इनिशियल वैल्यू कितनी है? 9 यूनिट, घटा कितना रहे? 2 यूनिट, 7 यूनिट, और यही 7 यूनिट किसके बराबर है? 5677 के। तो आप कहेंगे कि 7 यूनिट बराबर है 5677 के, इसलिए 9 यूनिट किसके बराबर होगा? 5677 इंटू 9 डिवाइड बाई 7, तो आप 9972, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा लग रहा है? ठीक, मेहनत भी पड़ रही है। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक, एक्चुअली मैं लिखने का समय काट इसलिए देखता हूँ, वीडियो एडिटिंग इसलिए मैं कर देता हूँ ताकि आप बोर मत हो। ये 4 क्वेश्चन लिखने में मुझे कम से कम 10 मिनट तो मान के चलो 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, तो आप बोर हो जाएंगे 5 से 6 मिनट तक, इसलिए मैं उस 5 to 6 मिनट का जो इंटरवल होता है आपका, वो मैं कट कर देता हूँ। ठीक, अच्छा, बाई ऑप्शन इसी क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बनाएंगे, और इसी क्वेश्चन को आप जैसे मेथड से सॉल्व करते चले आ रहे हैं, इसी क्वेश्चन से उसी मेथड से करेंगे। पहले देखते हैं। एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, मतलब किसी संख्या को आपने 16% बढ़ा दिया तो आपको वो संख्या प्राप्त हुई 1914, तो वो संख्या बता कीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सैलरी 28% बढ़ गई। ठीक, आपकी सैलरी 28% बढ़ गई, तो आपकी सैलरी बन गई 128 रुपये। तो आपकी सैलरी 28% बढ़ गई, तो आपकी सैलरी कितना बन गई? 128 रुपये। अगर मैं आपसे ये पूछूं आपका बेसिक सैलरी क्या था, मतलब जो आपकी पुरानी सैलरी थी, ये तो 128 रुपये जो आई वैल्यू, ये तो बढ़ के आई 128 रुपये। भाई आपकी सैलरी में 28% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 28 रुपये की वृद्धि हुई, और जो आपकी सैलरी अभी आई 128 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पिछली वाली सैलरी कितनी थी, आप पहले कितना पाते थे, इसका मतलब आप पहले 128 रुपये से कम ही पाते थे, जो भी पाते हो आप 128 रुपये से कम पाते थे। इन द सेम वे, बहुत गर्मी है यार, इन द सेम वे, अगर आपकी सैलरी 16%, अगर वो संख्या है उसमें 16% बढ़ाने पर 1914 प्राप्त होती है, तो संख्या बात कीजिए। इसका मतलब कि जो संख्या होगी वो 1914 से कम होगी। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब अगर आपकी सैलरी में 16% की वृद्धि हो गई तो आपकी सैलरी 116 हुई, तो आपकी पुरानी सैलरी कितनी थी, पहले कितना पाते थे, पहले इसका मतलब 116 रुपये से कम ही पाते थे। इन द सेम वे, कोई संख्या है जो 16% बढ़ गई तो कितनी आई? 1914, तो वो संख्या आपसे पूछा गया है, तो वो संख्या क्या होगी ये देखते हैं। वो संख्या जो भी होगी वो 1914 से तो कम ही होगी। इसका मतलब ये आपके दो ऑप्शन, तो इसका मतलब कि आपके ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, या तो आपका ये ऑप्शन सही होगा या तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, देखते हैं।
अगर अपन ऐसा मान चलते हैं कि हमारा ये ऑप्शन सही है, अपन ये मान के चलते हैं कि अपना ये ऑप्शन सही है, तो अगर ये ऑप्शन सही होगा, अगर इसमें 16% बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू इसमें जोड़ दी जाए तो ये 1914 आनी चाहिए। ठीक, हम 16% नहीं, हम 10% पहले जोड़ते हैं, क्योंकि 16% से कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। आप इसको 10% से जोड़ें तो 1780 है। जब आप इसका 10% अभी जोड़ रहे हैं, जब आप इसका 10% निकालेंगे तो आएगा 178। ध्यान से सोचिए। फिर अगर आप 1780 में 178 जोड़ दें तो आपका आ गया 1958 रुपये। ठीक, इसका मतलब कि आपका तो 1914 है, ये 1914 से भी बढ़ के आ गया, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बन गया आपका यही आंसर, टिक करके आगे चले जाइए। बाई ऑप्शन क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक, बाई ऑप्शन बहुत गर्मी है, कूलर बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और अब रिकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग कर लिया करेंगे। तो मैंने आपसे ये कहा कि एक संख्या है जो 16% बढ़ाने पर 1914 प्राप्त हुई, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या जो भी रही होगी वो 1914 से कम ही रही होगी, तो 1914 से कम रही होगी, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन बी या डी में कोई एक ऑप्शन होगा। हमने ऑप्शन डी को कैलकुलेट कर लिया, 10% लेने पे जो वैल्यू आई वो 1914 से बड़ी है, तो आप अगर 16% कैलकुलेट करेंगे तो ये 1958 2000 के समथिंग चली जाएगी। इसका मतलब नो नीड टू कैलकुलेट, बी इज द ऑप्शन ऑफ योर। अच्छा, आप अपने बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। बहुत गर्मी है यार एक तो। ठीक, आप अपने बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। 16% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आप क्या आ जाएगा बताइए। 16/100 लिख दीजिए, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 16% इक्वल टू 4/25। ठीक, 4/25। जब आप 16% को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4/25। अच्छा, इसको रीड कैसे करते हैं, हमने आपको बताया था कि जब आप 25 का 16% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4। 25 का 16% मतलब होता है 4। अब क्या कर रहा है, बढ़ाने पर, देखिए बढ़ाने पर मतलब प्लस, बढ़ाने का मतलब होता है प्लस। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि आपके इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अगर आपसे रेशियो पूछे तो इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट हो गई और जो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 29 यूनिट। अब यही 29 यूनिट किसके बराबर है, 29 यूनिट बराबर है किसके बराबर है, तो संख्या प्राप्त हुई ना 1914, यही 1914 के बराबर है 29 यूनिट। इसलिए हमें 25 यूनिट की वैल्यू पूछा है भाइयों बहनों, 25 की यूनिट पूछा है, तो 1914 इंटू 25 डिवाइड बाई 29, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा 1650। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 640 है। ध्यान से क्वेश्चन समझिए। देखिए, अर्थमेटिक एक भाषा होती है, भाषा को तोड़ मरोड़ के जैसे भी पेश किया जाए आपको उसी सेंस में भाषा को सीखने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने थोड़ा सा भी चूक किया ना, इतना सा भी अगर आपने थोड़ा सा भी चूक किया ना, आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि आप चूक कहाँ कर रहे हैं, वो जो कहना चाह रहा है उसकी भाषा को पकड़ने में आप चूक कर रहे हैं। तो जब आप पकड़ने में चूक कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन जो होगा अलग आ जाएगा। एक्चुअली ऑप्शन इतने नियरेस्ट होते हैं ना कि आप थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुए कि आपका ऑप्शन जो होगा वो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये देखते हैं, किसी संख्या का 58 सही 1/3%।
ध्यान से, उस संख्या से घटाया जाता है। ठीक, किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या 640 होती है। तो बताइए कि मूल संख्या का 134 सही 1/34% कितना होगा। आगे देखते हैं। 58 सही 1/3। एक्चुअली आप इसको ब्रेक कीजिए, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 50% प्लस 8 सही 1/3%। 50% को आप 1/2 लिख सकते हैं और 8 सही 1/3% को आप 1/12 लिख सकते हैं। ठीक, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 7/12। ठीक, ये आपको बहुत स्पीड में इसको बदलना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 7/12। 7/12। अब इसको रीड करना हम बताएं कि 12 का 58 सही 1/3% किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। 12 का 58 सही 1/3% किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। बारह का 58 से 1/3% किसके बराबर है, 7 के बराबर है। अब क्या कह रहा है, घटाने पर, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आएगा वो 12:5 आएगा, और यही जो 5 यूनिट किसके बराबर है, यही 5 यूनिट 640 के बराबर है, तो इसलिए 12 यूनिट किसके बराबर होगा, 640 × 12 डिवाइड बाई 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, ये आ जाएगा 96, 24, 36, 33, ये आ जाएगा 1536। 1536 क्या है, वो नंबर है, वो संख्या है। तो संख्या, मूल संख्या क्या है, 1536। 1536 का 134 सही 1/4% आपको बताना है। तो देखते हैं, पहले आप 131 सही 1/4% को आप फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 100% प्लस 31 सही 1/4%। ठीक, 100% को 1 लिख सकते हैं, 31 सही 1/4। हमने आपको बताया था कि ये हो जाएगा 1/16 बराबर होता है 6 सही 1/4%। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 31 सही, तो मतलब ये आ जाएगा 5/16। ठीक, ये आ जाएगा 21/16। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हैं 21/16। 131 सही 1/4% को क्या लिखा जा सकता है, 21/16। अब यही कहा है, तो मूल संख्या का 1536 का 131 सही 1/4% आपको बताना है, तो 1536 गुणे 21/16। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेंगे। वाह भाई, कूलर ऑन कर लिए हैं। आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इधर लिखते हैं लंबाई, इधर लिखते हैं चौड़ाई, इधर लिखते हैं एरिया। लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, इन्होंने कहा कि आयत की जो लंबाई है वो 37 सही 1/2% बढ़ गई। 37 सही 1/2, 37 सही 1/2% किसके बराबर होता है, 1/8 बराबर होता है 12 सही 1/2% के, तो 3/8 हो जाएगा 37 सही 1/2% के। मतलब कि 37 सही 1/2%, ये डायरेक्ट आप 3/8 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो मतलब यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दीजिए।
तो मतलब पहले जो लंबाई थी, पहले वो लंबाई 8 यूनिट थी, अब वो लंबाई बढ़ के 11 यूनिट हो गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 20% कम हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5। एक्चुअली ये कम हो रहा है, कम का मतलब होता है माइनस। पहले चौड़ाई थी 5 यूनिट, अब हो गई 4 यूनिट। कैसे? 1 यूनिट कम हो गई। जब पहले जो डायमेंशन था उसके रेस्पेक्ट में जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 40। अब जो न्यू डाटा आया है उसके अनुसार एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 44। अरे 8 × 5 = 40, 11 × 4 = 44। तो पहले एरिया था 40 यूनिट, अब आ गया एरिया 44 यूनिट। इंक्रीमेंट कितने यूनिट का हुआ? इंक्रीमेंट हुआ भाई साहब, इंक्रीमेंट हुआ 4 यूनिट का। किस में इंक्रीमेंट हुआ? 40 में हुआ। तो मतलब है कि 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। किस में? 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ किस में? 40 में। इसी को परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए तो आएगा 10% इंक्रीमेंट हुआ एरिया में। यहाँ पे 10% क्या हुआ? इंक्रीमेंट। कभी कभी ना ये आपको क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या फिर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, ये पूछता है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाती है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अच्छा, वर्ग का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर। अगर वर्ग की साइड ए है तो एरिया हो जाता है साइड स्क्वायर। अगर ये साइड है तो ये एरिया आ जाता है साइड का स्क्वायर। ठीक, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाती है। 40% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 2/5। अब चूंकि ये साइड है, ये साइड का स्क्वायर है, मतलब एरिया है ये। ठीक, पहले एरिया था 5 यूनिट, अब एरिया क्या हुआ? बढ़ गया। इंक्रीमेंट करेगा, हाँ बढ़ गया। तो अब एरिया हो गया 7 यूनिट। तो पहले डायमेंशन के अनुसार जो एरिया जो स्क्वायर का एरिया होगा वो होगा 25। अब के डाटा के अनुसार जो एरिया होगा वो 49। अच्छा, कितने का इंक्रीमेंट हुआ? आई थिंक 24 ना। 24 बढ़ गया। 24 तो बढ़ा, किस में बढ़ा? 25 में इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज। 96% बढ़ गया आपका प्रतिशत परिवर्तन 96।